शिबली भाई ने और उमर भाई ने बड़ी तफसील से कर ली। उमर भाई ने अपना जो केस है वो तफसीलन आपके सामने रख दिया है। ये एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत ये सब कुछ हो रहा है, न सिर्फ नेशनल असम्बली में अपोजिशन लीडर जो है उनके साथ ये किया जा रहा है। स्पीकर मस्ट, जैसे उन्होंने कहा, ही शुड हैव अप्लाइड हिज माइंड। ये किसके बारे में आप रेफरेंस भेज रहे हैं? उस शख्स के बारे में जो अपोजिशन लीडर ऑफ पाकिस्तान है, उस शख्स के बारे में जिससे ज्यादा बोल्ड स्टेटमेंट और कोई नहीं देता है, जो खुल के बोलता है, हर इशू पे बोलता है। और इससे हमें पता चलता है कि आप सिर्फ अपोजिशन लीडर को रास्ते से हटाना चाहते हैं। आप सिर्फ तरीके इंसाफ के असाब के साथ खेल रहे हैं। आप चाहते हैं कि शायद ये टूट जाएंगे। ये बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। पहली बात तो ये है कि वो तमाम इल्ज़ामात जिनको रिटर्निंग ऑफिसर फारिग कर चुका है, उसको दोबारा एक एप्लीकेशन की सूरत दे के सुनना, ये भी एक मजाक है। मगर याद रखिएगा, ये मैंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मुनज़्ज़म साजिश के तहत हो रहा है। ये सिर्फ नेशनल असम्बली में नहीं हो रहा, बल्कि हमारे जो लाहौर के प्रेसिडेंट और सिटिंग MPA हैं शेख इम्तियाज साहब, उनके खिलाफ भी स्पीकर पंजाब असम्बली में इसी किस्म का एक रेफरेंस जो है वो इलेक्शन कमीशन को भेज दिया है। और उसमें यह लिखा है कि ये किसी फॉरेन मुल्क के सिटीजन है और इन्होंने अपनी सिटीजनशिप जो है वो रिनाउंस नहीं की है। हालांकि जिस वक्त कागज जमा कराए गए थे रिटर्निंग ऑफिसर के पास इलेक्शन के, उस वक्त रिनंसिएशन सर्टिफिकेट साथ लगाया गया था। सो ये सिर्फ नेशनल असम्बली के जो है वो अपोजिशन लीडर को ही नहीं, पंजाब असम्बली में भी हमारे लोगों को तोड़ने के लिए, हमारे लोगों को ब्रेक करने के लिए इस किस्म की घटिया हरकतें कर रहे हैं। ये रेफरेंसेस जो है हमारी समझ से बालातर हैं। हम असम्बलियों का हिस्सा रहे हैं, मगर इस किस्म का मजाक, इस किस्म की कमजोर एक्शन जो है, मतलब ये स्किट्स हमने पहले कभी नहीं देखे हैं। और बिल्कुल एक ऐसा स्पीकर जो अपनी असम्बली की सैंक्टिटी को इंश्योर नहीं कर सकता है, जो अपनी असम्बली की सिक्योरिटी को इंश्योर नहीं कर सकता है, जिसकी अपनी असम्बली के अंदर, हम उस वक्त स्पीकर के साथ राब्ते में थे, आपको याद होगा जिस वक्त हम वहां से उठाए गए थे, राब्ते में थे टेलीफोन के ऊपर, और हम बार बार कह रहे थे कि जो है वो हमारी लॉबी जो है खोली जाए ताकि हम वहां पे बैठ सकें। एक ऐसा स्पीकर जो हमसे राब्ते में भी हो और अपनी बेबसी का रोना रोता हो। आपको याद होगा जब हम आए बेल पे प्रोडक्शन ऑर्डर के ऊपर, तो वहां कहा था कि दे दो इस्तीफा। आज मैं आपको कहता हूं कि अपोजिशन लीडर ऑफ पाकिस्तान को रास्ते से हटाने के लिए जिस साजिश का आप हिस्सा बन रहे हैं, इस्तीफा दे दें। मत आप डोंट ट्राई टू कट अ सॉरी फिगर एवरी टाइम यू डू अ रॉन्ग थिंग और यू सपोर्ट अ रॉन्ग थिंग। हर दफा गलत काम करते हैं, हर गलत काम का हिस्सा बनते हैं, और उसके बाद आप कह देते हैं कि मेरे बस में कुछ नहीं है। फिर आप कहते हैं कि आके हमें अपने चैम्बर में आप साइड पे ले जाके आप हमारे कान में अपनी बेबसी के रोने रोते हैं। नहीं चाहिए हमें आपकी बेबसी के रोने। अगर इतना ही असूली आदमी है तो रिजाइन कर दें आप। इफ यू कांट, यू आर सी कस्टोडियन ऑफ द हाउस। दिस इज हाउ अ कस्टोडियन बिहेव्स, कि वो हुकूमत के रास्ते की तमाम रुकावटें जो है वो दूर करने की कोशिश करता है। ये शर्म का मुकाम है। हम इस पे बिल्कुल ऑन द फ्लोर भी एहतजाज करेंगे। उसके दौरान जो है सेशन के दौरान, बजट के दौरान हम देखेंगे कि आप असम्बली कैसे चलाएंगे, हम देखेंगे कि आप कैसे चलाएंगे। आप इस किस्म की हरकतें करें। साथ ही साथ समड़ियाल इलेक्शन के ऊपर बड़ी जामे बात कर दी है उमर भाई ने, और मैं सिर्फ ऐड करता जाऊं कि 271 बंदों के ऊपर FIR दे दी गई है। सर हमारे बंदों के कटे हैं, फटे हैं, टांगे तोड़ी गई है, उनके मुंह आपने देखे हैं, फ्रैक्चर्स हुए हैं, बंदे उठाए गए हैं, हमारे बैलेट स्टफिंग की गई, मैंने आपको बताया, डब्बे से डब्बे रिप्लेस किए गए हैं। हमारे पहले 50-60 पोलिंग स्टेशन के डब्बे अंदर चले गए और हमारे कैंडिडेट को अंदर नहीं जाने दिया पुलिस ने। RO ऑफिस के बाहर एक पूरी दीवार बना के खड़े थे, और ऊपर से FIR भी हमारे लोगों पे 250 जो है उसमें से नामालूम है जी। 21 हमारे वहां के करता धरता जो लोग हैं उनके ऊपर दिया। दहशत गर्दी की और उल्टी सीधी तमाम दफात उसमें शामिल है। और कुछ हया करो यार, कुछ शर्म करो। जैसे इन्होंने कहा कि तुम्हारी अपनी हलीफ जमात के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन ने यह कह दिया कि जनाब ये ना उनको वोट पड़ा ना उनको, और तुहानू दोवां नू नहीं पिया तो सानू पिया सी ना। अगर वोट सानू पिया, तुहानू दोवां नू नहीं पिया, तो जीत आप कैसे गए? और दूसरा, आज एक इंटरव्यू में एक चैनल पे जो खातून जीती हैं, उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि हाँ ये तशद्दुद हुआ है, वहां पे जो टॉर्चर हुआ है इनके साथ, PTI वालों के साथ। और वी रेस्ट आवर केस कि उस सीट हमने उस वक्त भी जीती थी, ये सीट हमने आज भी जीती है। बस एक दो बातें और, हमारे जो सोशल मीडिया के बच्चे बच्चियों के साथ जो जुल्म हो रहा है, एक हमारी सोशल मीडिया की एक्टिविस्ट इरम ज़हरा लाहौर की एक रैली में वो शामिल हुई पिछले मंडे को, और अल्टीमेटली उस बच्ची को भी गिरफ्तार किया गया और उसके साथ 2 छोटे बच्चों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। ये पंजाब में आज़ादी है, ये औरतों की और बच्चों की हिफाजत हो रही है। पुलिस के पास
आप उनको लेके जा रहे हैं। मैंने तो थानों में जाके लोग जो है उनकी इस्लाह होते हुए नहीं देखा। मैंने तो जो माहौल है थानों का आपको पता है, ये तो मुजरिम बन के निकलते हैं और शरीफ बच्चों को तो वहां ले जाके बैठाना वैसे ही जो है जुल्म है, और ऊपर से सिर्फ इसलिए कि रैली निकाली है। मैं इसको कंडेम करता हूँ। वो जो बच्ची शहर बानो है, आप देखें उनका मीटर अभी तक वापस नहीं हो रहा है, ऊपर उनकी FIR में उनका नाम दे दिया है। सनम जावेद के वालदैन को जो है वो धमकियां दी जा रही हैं, उसका रिकॉर्ड नहीं लाया जाता है। डॉक्टर यास्मीन राशिद का रिकॉर्ड नहीं लाया जाता है। एजाज चौधरी साहब की हालत जो है वो आपने देखा कि प्रोडक्शन ऑर्डर्स के बावजूद उनको जो है वो पेश नहीं किया जाता है। साथ मियां महमूद रशीद की हालत आप देख लें। शाह महमूद साहब को स्ट्रेचर पे वो लगे हुए, सारी ड्रिप्स लगी हुई, उठा के आप अदालत में ले जाते हैं और अदालत आगे से कहती है कि हमने तो इनको बुलाया ही नहीं है। चतराली साहब के केस में मैं आपको बताऊं कि इन्होंने एक पुलिस वाले को गवाह बनाया और वो जब अदालत में आया उसने कहा जी मैं तो जज नाल ड्यूटी दे रहा, मेरा तो लेना देना ही कोई नहीं है, तो वो दौड़ गया। उसके बाद 3 हफ्तों के बाद उसी पुलिस वाले से उनके खिलाफ बयान दिलवा दिया। ना उन्होंने रमना थाना देखा, ठीक है जी, वकील की आखिरी बहस नहीं हुई। ये फाइनल बहस होती है ना जी, जो लोग कोर्ट को करते होंगे वो समझते हैं। बताया जाता है कि ये फैसले की तारीख है, तो उसलिए इस तारीख को आना चाहिए। नहीं, कोई फैसले की तारीख नहीं बताई, कोई फाइनल आर्गुमेंट नहीं हुआ, और आपने मेंबर नेशनल असेंबली समेत हमारे 10 बेगुनाह वर्करों को, और सिर्फ याद रखिएगा मेंबर नेशनल असेंबली लतीफ चतराली साहब का तो नाम आ गया, हमारे साहब का मशीर है KP से कैलाश वजीरजादा, जो कि कैलाश कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, माइनॉरिटी के हैं। एक और हमारे दोस्त है वो भी माइनॉरिटी के MP है, रॉबर्ट सैमुअल। अच्छा, ये आप क्या कर रहे हैं? या पूरी दुनिया को क्या पैगाम दे रहे हैं? उन बेचारों का कोई लेना देना नहीं है। आप माइनॉरिटीज के साथ भी ये कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि वो माइनॉरिटीज इमरान खान के विजन को लेके आगे चल रही हैं। सो हम इस सब को कंडेम करते हैं। वी हैव बीन स्टैंडिंग अप टू इट। न इमरान खान को इससे तोड़ा जा सकेगा, न इस पार्टी को इससे ब्रेक किया जा सकेगा। चित्राली साहब ने मुझे कहा कि ये मुझे कहते थे कि अगर तुम इमरान खान को छोड़ दो तो मैं जो है हम तुम्हें जो है इस केस में से फारिग कर देते हैं, बट ही रिफ्यूज। उसने कहा सजा कबूल है, इमरान खान को नहीं छोड़ूंगा। तो वी ऑल कंडेम दिस, विल कीप फाइटिंग, विल कीप स्टैंडिंग। हम इस तरह हथियार नहीं डालेंगे। एहतजाज हमारा पुरअमन एहतजाज हमारा आईनी हक है, वो हम इस्तेमाल करते रहेंगे। हम पाकिस्तान के शहरी हैं और हम अपना वो हक क्लेम करते रहेंगे और उसको एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू वेरी मच।